हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट का रेशनल नंबर का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर रिप्रेजेंट द दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 7/4। फर्स्ट क्वेश्चन है एंड सेकंड -5/6। तो इसको नंबर लाइन में करना है। आपने ग्राफ देखा होगा, अगर ग्राफ में आपने देखा होगा तो ये जीरो हो गया और इस साइड में जो है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है और इस साइड में निगेटिव होता है। मतलब कि लेफ्ट साइड में निगेटिव चलते हैं और राइट साइड में हम पॉजिटिव चलते हैं। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4। वैसे यहाँ चलेंगे तो -1 -2 -3। तो एक नंबर लाइन क्रिएट हो रहा है। तो यहीं से नंबर लाइन इसी ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं नंबर लाइन बन कैसे रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं 7/4। 7/4 क्या है? एक रेशनल नंबर है और अगर नंबर लाइन चले, चूंकि ये पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, यानी कि राइट साइड में चलेंगे। तो यहाँ 0 से शुरू होता है और आप देखो ध्यान से, तो ये 7/4 है, यानी कि 4 कॉमन हमारे लिए होगा और इससे चलेंगे इसको 1/4 2/4। 4 कॉमन रहेगा, जो डिनोमिनेटर हमेशा कॉमन रहता है। 3/4 4/4, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। और यहाँ फिर चलेंगे तो 5/4 और 6/4 एंड 7/4 और 8/4 ऐसे भी कर सकते हैं और सो ऑन चल सकते हैं। जितना आपको जितना चाहिए आप उतना नंबर आप आगे बढ़ा सकते हैं आप। तो इसमें क्या होता है, अब इसको आप कटाएंगे ना तो यहाँ 2 हो जाएगा। यानी कि अगर आपको 7/4 का है नंबर लाइन में, तो हम कहाँ चले जाए, कहाँ हमारा बन रहा है, यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो -5/6 का है। तो इसको कैसे करेंगे, अब हमें चलना होगा निगेटिव साइड में। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में। तो कैसे चलेंगे, इसको 0 कर देते हैं यहाँ पे। 1 -5/4 है, ओके, सॉरी -5/6 है। तो 6 तो कॉमन रहेगा, जो डिनोमिनेटर में है वो कॉमन ही रहता है। तो यहाँ क्या होगा, -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6। ओके, अब -6/6 भी हो सकता है यहाँ पे। इसको कटेगा तो -1 हो जाएगा। यानी कि ये 0 और -1 के बीच में इतने सारे रेशनल नंबर हो रहे हैं। तो इसमें पूछा है -5/6 कहाँ है, तो ये वाला जगह हो जाएगा। तो इसको हम नंबर, जो नंबर लाइन है उसमें हम शो कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रिप्रेजेंट द -2/11 -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो हाउ दिस कैन डू, देन वी कैन फर्स्ट टेक द -2/11 इन द नंबर लाइन। चूंकि जितने भी नंबर है ना ये सभी नेगेटिव में है, तो हम क्या करेंगे, किधर चलेंगे, हम लेफ्ट साइड में चलेंगे। तो यहाँ से चलते हैं -1/11। आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है 11 वो कॉमन ही है, तो हमें कोई समस्या नहीं होगी इस लाइन में जाने में। -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 एंड -9/11। तो इसमें कहा है -2 और -5 और -9 निकालना है। तो इसमें हम देखते हैं पहले, ये -2/11 एक मिल गया, -5/11 ये मिल गया और -9/11 ये मिल गया। आगे भी आप चलेंगे तो 10/11 हो जाएगा। तो जैसे चाहें आप आगे बढ़ सकते हैं, मगर हमें जितना चाहिए उतना ही जनरली हम नंबर लाइन पर लिखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राइट द 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। ये कहने का मतलब ये है कि 2 से छोटा स्मॉलर रेशनल नंबर हमें निकालना है। तो हम अगर नंबर लाइन के थ्रू चले तो ये हो जाएगा 0 1 -1 और -2। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। 2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि हम पॉजिटिव साइड में चलेंगे। 2 से छोटा, तो 2 से छोटा यानी कि इसको छोड़ना पड़ेगा हमें, इसी के बीच में देखना होगा। क्योंकि यहाँ भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम ये 2 छोड़ते हैं तो हमें -2 भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2 से कम ही चाहिए ना, हमें छोटा चाहिए। तो 2 में से छोटा ये 1 0 होगा, -1 भी हो सकता है। अब जैसे 2 छोड़ रहे हैं तो यहाँ इसको इसको भी छोड़ना पड़ेगा। यानी कि नंबर लाइन का यही कंडीशन है, एक साइड अगर छोड़ रहे हैं तो दूसरे साइड में उसको छोड़ना पड़ेगा उतना ही नंबर। तो अब -1 और 0 और 1 के बीच में इनमें हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें 3 तो सीधे सीधे मिल रहा है, एक तो -1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। अब देखिए, इसके बीच में अगर आप चले तो 0.5 हो सकता है, यानी कि 1/2। और इसके बीच में अगर आप चले तो 0.5 हो सकता है माइनस पॉइंट, यानी कि -1/2। यानी कि हमें मिल रहा है, एक हो जा रहा है 1/2 एंड सेकेंड मिल रहा है 1 - 1/2, यानी कि 5 रेशनल नंबर हमें यहाँ मिल गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक रेशनल नंबर नहीं है, यहाँ पे दो रेशनल नंबर है और उनके बीच में ही रेशनल नंबर प्राप्त करने हैं, यानी 10 ठो रेशनल नंबर हमें चाहिए -2/5 और 1/2 के अंदर। यानी कि चूंकि जो डिनोमिनेटर है या 5 और 2 ये कॉमन नहीं है, तो हमें कॉमन करना होगा, क्योंकि अगर कॉमन रहेगा तभी हम इसको नंबर लाइन पर इंडिकेट कर सकते हैं और इजीली हम इसे ला सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ नंबर लाइन पर इंडिकेट नहीं करना है, बट अगर हमें इसको 5 रेशनल नंबर प्राप्त करने हैं तो हमें कोई ऐसा कॉमन डिनोमिनेटर की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको एलसीएम लेते हैं। 5 अगर एलसीएम लेंगे इसको हम, तो 5/2, तो ये हो जाएगा 10। 5 और 2 का रेशनल और जो एलसीएम होता है 10 होता है, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 5। अब इसको अगर ऐसे सेपरेट करें तो -4/10 एंड 5/10। हम इसको डिवाइड नहीं काटेंगे नहीं, तो फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ से चले थे। इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब जब डिनोमिनेटर को हम सेम कर रहे हैं तो हम देखेंगे इसके अंदर 10 रेशनल नंबर जो हमें चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। ओके, तो देखिए, अगर आप नंबर लाइन पर अगर जाए आप अगर नंबर लाइन पर अगर आप जाएंगे तो ये अगर मान लीजिए 0 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। असल में ये मैं ऐसे करके पूरा बता दे रहा हूँ आपको। 3 5/10 4/10। अब नेक्स्ट चलते हैं लेफ्ट साइड में, क्योंकि -4 है तो लेफ्ट साइड में चलेंगे हम। तो -1/10 -2/10 और ये इसका हो जाएगा -3/10 -4/10। अब देखिए, हमें चाहिए क्या, -4/10 और 5/10 के बीच का रेशनल नंबर, यानी कि हमें जो इसका लास्ट जो लास्ट है इसका उसको छोड़ना पड़ेगा हमें। यानी कि अब रेशनल नंबर इतना बन रहा है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमें 8 ही रेशनल नंबर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, जो डिनोमिनेटर जो हमने लिया है उसको और इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी हम इसको ज़्यादा मान सकते हैं, यानी कि उसको डबल करना होगा। तो क्या करना रहेगा हमें, इसको -4/10 है, -4/10 दिया है तो इसको डबल करेंगे तो हमें मिलेगा -8/20 एंड 5/10 को अगर डबल करते हैं तो हमें मिलता है 10/20। ओके, अब इसको जब हम करेंगे तो हमारा रेशनल नंबर इंक्रीज हो जाएगा, जो इसके बीच में रेशनल नंबर आने होंगे। अभी जो 8 आ रहा है वो बढ़ जाएगा, हमें 17 मिल जाएंगे। तो देखते हैं कैसे हो सकता है। इसको अगर नंबर लाइन में आप इंडिकेट करो ना, इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 0 मान लेते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप, चूंकि नंबर लाइन पे इंडिकेट करने के लिए नहीं कहा है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इजीली डायरेक्टली आप कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ नंबर लाइन की ज़रूरत नहीं है। -8 है तो जाहिर सी बात है -7/10 होगा, -6/10 होगा, -5/10 होगा, -4/10 होगा, -3/10 होगा, -2/10 और -1/10 और एक 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो 1 के बाद तो कुछ आएगा नहीं, 0 ही आएगा। फिर 0 के उधर चलेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/20, 1/, हमें 20 यहाँ होना चाहिए था, 20 हो गया। तो अब यहाँ देखिए, तो इसका जब इस साइड जैसे हमें यहाँ से ये इसलिए आ रहा है ना, यहाँ पे मैंने -8/20 जो दिया है आपको यहाँ पे, इसको लेके चल रहा हूँ। तो ये -8/20 अगर आप इसके मध्य में तो है ना, इसके बीच का ही तो हमें चाहिए, तो यानी कि ये तो हमें चाहिए नहीं, चाहिए कौन सा हमें, और ये हमको चाहिए। ठीक है, अब इसके बीच में अगर हम चले तो 10/20 है, तो जाहिर सी बात है 1/20 हो जाएगा और 2/20 हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, 4/20 हो जाएगा। ऐसे करके आप 9/20 तक चले जाएंगे जो इसके बीच में होगा, और 10/20 करेंगे तब भी, मतलब ये तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा आपको, 10/20 चाहिए नहीं, इसके बीच के चाहिए। तो अब इतने सारे हैं रेशनल नंबर, तो अब जिसको एक क्रम से ले लीजिए, कोई इसको चाहे आप यहाँ से ले लीजिए, क्रम से लेकर 10 ठो लिख दीजिए, या फिर यहाँ से क्रम लेकर लिख दीजिए। जो भी आपको 10 रेशनल नंबर लिखने हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कहाँ से आप लाते हैं। हाँ, मतलब एग्जाम में अगर सही रहेगा अगर आप इसको क्रम में लिखें, माइनस लेफ्ट साइड से शुरू करके आप राइट साइड तक लिख दें तो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना तक आप लिख देंगे तो हो जाएगा 10 रेशनल नंबर इसके बीच का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी तरह से इसको भी करने रहेंगे। इसमें दिया 2/3 4/5, इसके 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो अब इसको हम कॉमन करेंगे, ताकि इसको कॉमन करना पड़ेगा तभी तो नंबर लाइन में लाएंगे ना। तो इसको हम कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं 5 और 3 का, तो 15। तो इसका हो जाएगा 10
और इसका हो जाएगा 12। जब इसको हम इसके बीच का देखते हैं रेशनल 5 रेशनल नंबर कहाँ है, यानी कि 10/15 और 11/15 और 12/15 और ये मतलब आप देखें इसमें तो सिर्फ एक ही मिल रहा है हमें। ओके, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें चाहिए कितना 5 रेशनल नंबर, यानी कि हम अब इसको फिर से क्या करना रहेगा, आगे बढ़ाना रहेगा, डबल करेंगे फिर इसको। तो यानी 10/15 दिया है तो डबल करेंगे तो इसका हो जाएगा 20/30। ओके, और नेक्स्ट है 12/15 तो इसको भी डबल करेंगे तो इसका हो जाएगा 24/30। इसको भी आप अगर देखते हैं 20/24 तो इसके बीच में अगर आप देखें तो कितना मिलेगा हमें, 20, 21, 22, 23 और 24। इसके बाद जो भी इसका डिनोमिनेटर है आप लिख सकते हैं 30, 30, 30 और 30। तो इसको तो मिलेंगे नहीं 20/30 को, और 24 को भी नहीं लेंगे, यानी कि 3 हमें रेशनल नंबर मिल रहा है। तो यानी कि अभी आगे हमें और ज़्यादा इसको इंक्रीज करना होगा, डबलिंग करना होगा। ठीक है, तो फिर इसको डबल करते हैं ताकि हमें और समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आप डायरेक्टली अगर आप अनुमान लगा सकते हैं तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कीजिए, कोई समस्या नहीं है। अगर नहीं अनुमान लगा पाते हैं तो 1/2 से 2 × 2 करते चलेंगे तो इजीली आप करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है ना, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करने का असल में जो आप मीन पढ़ेंगे तो मीन इसका अगर इसमें दिया हुआ एनसीईआरटी में अगर आप इसको जो भी इसका इलिब्रेट किया है एग्जाम्पल वगैरह में, आप उसे देख लीजिए। हालांकि उस तरह से प्रोसेस में ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा और समझ भी नहीं पाएंगे, इसीलिए मैंने इसको उस तरह से इजीली मेथड में किया है। तो आप 1/1 कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं हो पा रहा है तो फिर हम आगे चलते हैं। तो 20/30 है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 40/60 और 24 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 48/60। ओके, और देखिए अब इसके अंदर अगर देखें 40 और 48 के बीच में, सॉरी 24 है ना, तो इसका हो जाएगा 48 और 20 का 40। अब अगर इसके बीच में अगर हम निकालें इसका रेशनल नंबर तो 40 और 48 के आराम से निकल जाएगा, क्योंकि 41, 42, 43 तो आप ऐसे करेंगे तो उसका भी निकल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 41/60, 40/60 तो हमें लेना नहीं रहेगा, तो 41, 42/60 5 निकालने हैं, 43/60, 44/60 एंड 45/60 आप कर दीजिए, इतना आपका एक्स्ट्रा नंबर निकल गया। सेम इसी प्रोसेस को आप सेकेंड और थर्ड में भी यूज करेंगे तो उसमें भी निकल जाएगा। ठीक है, इसमें दिया -3/2 और 5/3, तो इसको कॉमन लेंगे। अगर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, आप खुद सॉल्व कीजिएगा। 6 है ये और इसको आप करेंगे तो इसमें हो जाएगा ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 9/6 और 10/6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको ध्यान से देखिए आप, तो 9 और 10 के बीच में अंतर है कितना, -9 है ना। तो 9 से 8 -8 -7 -6 -5 इस तरह जाएंगे तो आपको ज़्यादा रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस मेथड से भी हम क्या करेंगे, -8/6 -7/6 -5/6 -4/6 ऐसे करके आप 5 रेशनल नंबर के बीच में निकाल सकते हैं। तो हमें आगे जाके डबलिंग करने की इसको जरूरत ही नहीं है। 1/4/1/2 इसको भी अगर देख ले तो इसमें भी उसी तरह से है, 8 करते हैं और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। तो अब देखिए इसको भी अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी आप इजीली कर सकते हैं। देखिए 2/4, अब देखिए इसमें क्या है, 2 और 4 है, यानी कि 3 बस एक ही आ रहा है 3/8 इसके बीच में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा 4/16 और एंड इसका हो जाएगा 4 का उसके करेंगे तो 16/4 का हो जाएगा 8/16। अब इसके बीच में करें तो अब देखिए 5 6 7 3 ही आ रहे हैं इसके बीच में, इसका मतलब इसको और मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब इसको जैसे अब 16 ही है तो इसको आगे आगे बढ़ाएंगे आप तो ये हो जाएगा और इसको 8/32 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16/32। इसका मतलब अब 8 और 16 के बीच में 5 रेशनल नंबर आराम से मिल रहे हैं। तो यहाँ तक में आके आप 9/32, 10/32, 11/32, 12/32 तो ऐसे करेंगे तो इसका भी 5 रेशनल नंबर आप निकाल लेंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा, सेम मेथड से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि समय कम है और वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ आपको। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको फिर से समझाऊंगा आपको। राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। अब देखिए अब अगर हम नंबर लाइन पे चले तो ये 0 हो गया, -1 और -2 और ये 1 और ये 2।
अब देखिए कहा है कि -2 से ज्यादा, यानी कि देखिए निगेटिव वाले केस में क्या होता है, अगर -5 ही दिया है ना, तो ये क्या होगा, छोटा होगा -3 से। समझ रहे हैं ना, देखिए जस्ट उल्टा होता है नेचुरल नंबर। जैसे निगेटिव वाला केस में अगर नेचुरल नंबर निगेटिव में ज्यादा है, तो वो कम वाले नेचुरल नंबर निगेटिव से कम ही होगा। तो इसका मतलब ये, अगर मान लीजिए -2 है, तो ये छोटा है -1 से। ओके, यानी कि अब हमें क्या करना होगा, इसके अगर, क्योंकि हम इसे छोड़ रहे हैं, -2 को तो हम ले नहीं सकते, तो जब इसको छोड़ेंगे तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो अब हम कि इतने इतने के बीच में ही हमें कितने, हमें रेशनल नंबर लेके आने हैं। इतने के बीच में हमें रेशनल नंबर लेकर आना है, 5 रेशनल नंबर चाहिए हमें। तो अब क्या करेंगे हम, तो हम जो 2 को छोड़ रहे हैं ना, 2 के देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, -1 तो आप ले ही सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं। अब देखिए इसके बीच में एक रेशनल नंबर मिलेगा हमें, मिल जाएगा। तो पॉइंट ये हो जाएगा 1/2, माइनस 0.5 होगा ना, हमने बढ़ाया था आपको, इसका भी 1/2 हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, आप इसके बीच में भी आप निकाल सकते हो। -2 छोड़ रहे हैं ना, इसको भी इसके बीच को तो नहीं छोड़ सकते ना, ये तो इसके अंदर ही है, -2 के अंदर में तो ये है, तो -3/2 हो सकता है, क्योंकि इसको अब 1.5 हो सकता है ये, इस वाले पॉइंट को 1.5 हो सकता है, क्योंकि माइनस 1 के बाद आधा तो हो रहा है ना, 2 और 1 के बीच में तो 0.5 ही होंगे, तो 1/1.5 को निकालेंगे अब रेशनल नंबर में, तो -3/2 आएगा। ठीक है, -3/2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए आप ले सकते हैं इसको, तो हमें चाहिए कितना, -1/2 कर दीजिए और -1/2 कर दीजिए, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। अगर और ज्यादा पूछता है तो -3/2 यहाँ पर है, और यहाँ पर -3/2 ये हो जाएगा, और ये 3/2 यहाँ हो जाएगा, तो आप उसका भी निकाल सकते हैं। बट हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो इतने में ही आपका काम हो जाएगा, -1 0 1 और -1/2 और 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस एक्सरसाइज का। फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। देखिए उस सेम है जैसे मैंने वो क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था, इसको आप सेम करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता दूंगा। एक चीज है जो आपको डाउट करेगा इसमें, इसमें आप देखेंगे ना, तो चलिए मैं इसको समझा ही देता हूँ, आप डाउट कर जाएंगे इसको, क्योंकि आप इसको सॉल्व करने के बाद कुछ और इस मेथड से आएंगे और एग्जाम्पल में कुछ और दिया हुआ है, तो आप इसको डाउट करेंगे। इसमें आपको डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसको इसको अगर एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 20 हो गया, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। इसका अब इसको बीच में अगर देखें तो 12 और 15 के बीच में हमें दो ही रेशनल नंबर मिल रहे हैं, 13 14। ठीक है, तो हमें चाहिए कितना, 10 रेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि 12/20 को हम आगे बढ़ाएंगे, तो आगे जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 24, ये हो जाता है 40, और नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 इंटू 2 और 20 इंटू 2, यहाँ हो जाएगा 30/40। अब देखिए 24 और 30 के बीच में कितना आ जाएगा, 6 आ रहा है ना, तो मगर है कितना, 5, यानी 25 26 27 28 29, यानी 5 ही हमें मिल रहे हैं रेशनल नंबर इसके बीच में। चाहिए कितना, 10 रेशनल नंबर। इसका मतलब कि अभी हमें इसे आगे बढ़ाना होगा, और तो जैसे आगे बढ़ाएंगे तो 24/40 है, तो जैसे इसको अब फिर से इसको आगे डबलिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा 48/80, और ये हो जाएगा 30 इंटू 2/40। इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 60/80। तो अब 48 और 60 के बीच में अगर आप देखें तो काफी ज्यादा हमें रेशनल नंबर मिल रहा है, क्योंकि देखिए 49 है इसके बीच में आ रहा है, 49/80 और 50/80। 48 तो छोड़ेंगे हम, 60 भी छोड़ेंगे, तो अब चलेंगे कितना, 49 50 और 51/80 और 52/80। ऐसे आप करोगे ना तो आपको करीब करीब 11 हमें 11 आपको रेशनल नंबर मिलेंगे, 11 या 12 रेशनल नंबर मिलेंगे, मगर चाहिए 10। तो आप यहीं तक रुककर आप ये आंसर लिख सकते हैं, सही रहेगा। एग्जाम्पल में क्या किया है उसने कि इसको आगे बढ़ा कर ले गया है और 160 तक लेके गया है, जाहिर सी बात है उसको डबल करेंगे तो 1/60 डिनोमिनेटर में आएगा, तो आप डाउट ना करिएगा, उसका भी एग्जाम्पल सही है। और जो आप ये कर रहे हैं, ये इसका जो आप 80 लास्ट में डिनोमिनेटर में ला रहे हैं, तो उसका भी सही है। हमें बस जो बीच का जो रेशनल नंबर चाहिए था, अगर वो मिल जाता है उतने में ही, तो जरूरत ही नहीं है हमें आगे बढ़ने को। ओके, तो ये भी सही है, इसको भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ, कीप वॉचिंग, बाय बाय।